सावधान चैलेंज बाकी सबको जजमेंट अपन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्याम् एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गन्धर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदुरान्महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसको कौतसमोसम अंगोबंग पैनै पाहुडै परियम सुत पठमान वो गया चुलिया चे सुत तै थुई धम्म कहन निज काल मच्चे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम करुवे हम। सुरति जल्दी पारगे भ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से शिष्यानुगुण कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायर घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सठकर्म अभिरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु मां साधव पूर्व पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति हरि भक्ति कौतोसल समनान समदंसन संचर जित्तान पंचभ्याचारण आयरियान आयरादि सुदनान वदेशियान तीरन गुण पालनयानम सौक्सावनम निचकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को भुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतो न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री आचार्य नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका आर्यका गण्य आदिमती माता जी के द्वारा की गई उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं
पांचवा अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बहुमूल्य अधिकार चल रहा है। स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार, जिसमें स्थान का समुद्र कीर्तन करेंगे। समुद्र कीर्तन यानी भली भांति कीर्तन कर, कीर्तन मतलब कहना, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से स्थान बताएंगे। किसका? बंद उदय सत्व के स्थान बताएंगे, ऐसा इसमें आचार्य प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसंकीर्तनं वोच्छं नमिनेमिनाहं सत्यजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बंधुदय सत्यजुतं ठानसं कीर्तनं वोच्छं। गाथा का जब मंगलाचरण का या गाथा का उच्चारण होता है, आप लोग सब मिल तो रहते ही हैं, सब कोई अपने अपने जगह जोर जोर से बोला करिए। आचार्य सुधा सागर जी का तो वही कहना, विशुद्ध सागर जी का भी कहना है कि गाथा का उच्चारण करने से बहुत सारे अशुभ कर्म शुभ में परिणत होते हैं, यानी शुभ कर्मों का बंध होता है। सब म्यूट रहते हैं, इसलिए आप लोग जोर जोर से भी बोल सकते हैं अपने अपनी जगह, तो गाथा बोलनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 494 में। गाथा नंबर 538 होगी। 538 नंबर गाथा में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे गाथा में सारी चीज मार्गणा से अब कथन आने वाला है। एक बार पुनः हम स्थानों को दोहरा लेते हैं। 8 स्थान नामकरण के बंध के, इसका क्या मतलब हुआ? हैंड रेज करिए तो। 8 स्थान नामकरण के बंध के, इसका मतलब क्या हुआ? नामकरण की प्रकृति 8 प्रकार से। एक मिनट, मैंने हैंड रेज करने कहा था ना, हैंड रेज करने कहा था चक्रेश जी। मैं सबसे ही प्रश्न पूछती हूँ पारी पारी से, सबसे। हाँ बोलो अनीता, बोलो। साधन चरण पर नामकरण की प्रक्रिया मतलब 8 तरह से बनती है। 23 एक तो 23 रूप से, 25, 26, 28, 29, 30 और 31, इस तरह प्रकृतियों का बंध होता है। नामकरण की प्रकृति अगर बंधेगी तो 23 बंधेगी, नहीं तो 25 बंधेगी, नहीं तो 26 बंधेगी, नहीं तो 28 बंधेगी, नहीं तो 29 बंधेगी, नहीं तो 30 बंधेगी, नहीं तो 31 बंधेगी। और यानी इससे 23 से कम नहीं बंधेगी और 31 से ज्यादा नहीं बंधेगी एक बार में। राजमती दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे। राजमती दीदी म्यूट कर लेंगे। राजमती दीदी म्यूट कर लेंगे। तो स्थान से हमको क्या समझ में आना चाहिए कि जो स्थान बताए गए हैं, इसका ये कहना चाह रहे भाई प्रकृति जब भी बंधेगी तो इतनी इतनी बंधेगी। प्रकृति बदल सकती है, संख्या नहीं बदलेगी। अब सहनन 6 है, संस्थान 6 है, तो ये बदल सकते हैं, परंतु काउंटिंग में इतनी रहेगी। तो कितने स्थान कितनी कितनी, या तो 23 बन जाए किसी को, या 25 बन जाए, या 26 बन जाए, या किसी को 28 बन जाए, या किसी को 29 बन जाए, या किसी को 30 बन जाए, या किसी को 31 बन जाए। और अगर ऊपर के गुण स्थान में आ गए तो फिर एक प्रकृति का भी बंध होता है, ये षष्कृति का। तो ये 8 स्थान हमने नामकरण के जाने। ये जो स्थिर स्थिर शुभ शुभ अयश अयस कीर्ति, ये कहाँ तक बन रही है? छठे गुण स्थान तक, है ना। छठे गुण स्थान तक। चौथे गुण स्थान से तो मनुष्य को तो, त्रियंश को, मनुष्य को तो देवगति ही बंधेगी, देव को मनुष्य गति बंधेगी, नारकी को मनुष्य गति बंधेगी चौथे गुण स्थान में, परंतु मनुष्य और त्रियंश को तो ये छठे गुण स्थान तक बंध रही है, तो यहाँ इसका बंद हो रहा है। अब इसी अस्थिर अशुभ, स्थिर अशुभ का तो छोड़ो, अस्थिर अशुभ यशस कीर्ति छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज बांध रहे हैं, और एक मिथ्या दृष्टि बांध रहा है। दोनों के किस चीज में अंतर होगा? होगा क्या अंतर कि नहीं एक जैसा ही चलेगा? हैंड रेज करेंगे। फिर से मैं प्रश्न करती हूँ, ये 3 प्रकृतियां शुभ और अशुभ रूप से छठे गुण स्थान तक बंध रही है। छठे गुण स्थान में अशुभ प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है लास्ट में, उसके आगे नहीं बनती, परंतु छठे गुण स्थान तक, छठा गुण स्थान यानी मुनि महाराज का गुण स्थान। तो ये जो प्रकृतियां अशुभ वाली है,
मिथ्या दृष्टि भी बांध रहा है। तो क्या मुनि महाराज को और मिथ्या दृष्टि, कोई जीव अनंत अनंत जीव है, मिथ्या दृष्टि सबका एक जैसी ही बंधेगी या कुछ अंतर होगा? अंतर होगा तो क्यों होगा? हैंड रेज करेंगे। प्रश्न समझ में आया सबको? गर्दन हिलाएं। आया। हाँ, राजकुमारी जी बोलिए। मेरे हिसाब से तो श्रद्धा में तो कोई अंतर नहीं है यदि सबका मिथ्यात्व है तो, लेकिन चारित्र में अंतर आ सकता है। मैंने श्रद्धान और चारित्र तो पूछा ही नहीं। तो मिथ्यात्व में श्रद्धा नहीं तो है। मैंने तो इस तीन प्रकृतियों का विवेचन आपसे जानना चाहा। वो तो सभी जानते हैं मिथ्यात्व में चारित्र नहीं है। ये चीज तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना। मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने पहले पूछा कि प्रश्न समझ में आया ना। मेरा प्रश्न यह है, अस्थिर अशुभ अयस्कृति पहले गुण स्थान से लेके छठे गुण स्थान तक बन रही है। कोई पहला गुण स्थान में जीव है, काउंटिंग ही नहीं है, अनंत जीव है, उनको ये बंध रहा है। और एक छठे गुण स्थान के मुनि महाराज भी बांध रहे हैं। तो दोनों का किस चीज में उस प्रकृति बन रही? प्रकृति चार तरह से बनती है ना, कोई भी कर्म चार तरह से बनते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति तो वही की वही है, प्रकृति का तो हम विवेचन ही कर रहे हैं, उसमें तो बदल नहीं रहे हैं। अब बच गया प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो यहाँ पर को कम वाली पड़ेगी। अंतर आएगा क्या मिथ्या दृष्टि से छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के? आएगा तो किस में अंतर आएगा? स्थिति अनुभाग में। हाँ, स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ेगा। स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ेगा जी। इन अप्रशस्त प्रकृतियों को। क्यों पड़ेगा? इसलिए कि उनके तप के बल से उनको फिर ये सब उत्तर नहीं होता। उत्तर कर्म कांड के परिप्रेक्ष्य में दिया कीजिए। पता थोड़ी कौन क्या तप कर रहा है। हाँ बोलिए जयश्री जी। भाव की अपेक्षा से, क्योंकि छठे गुण स्थान में विशुद्धि है और पहले गुण स्थान में संश्लेषता, इसलिए अभी भी कर्म कांड के स्थिति परिप्रेक्ष्य में अनुभाग उत्तर छठे नहीं हुआ। गुण स्थान नहीं, में। ये सब अपने मन का उत्तर हुआ। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। इसके लिए फर्क पड़ेगा कि क्योंकि राग द्वेष का जो तीव्रता मंदता है उसमें फर्क पड़ेगा। राग द्वेष उनके बंद हो जाएंगे, इसके लिए अनुभाग स्थिति कम पड़ेगी। ये सब सारे उत्तर तो अपने मन का हुआ ना। आप हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्म कांड पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृतियां पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्गना पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सारी सब कुछ जितना भी उससे संबंधित, आप उससे परिप्रेक्ष्य राग द्वेष कम हो जाएगा, चारित्र धारण कर लेगा। ये तो एक दूसरी तरह के, ये तो समझाने वाले विवेचन हुए। जब हम किसी को समझाएंगे तो कहेंगे भाई वहां संकलेश कम है, वहां चारित्र हो गया है। ये समझाने वाले विवेचन हुए। हमको दो दो चार बताइए। दीदी मैं बोल के देखूं? हाँ बोलिए। क्योंकि वहां सारी कषाय है मिथ्या दृष्टि के, और यहाँ इनका दो कषाय तीन कषाय इनकी चली गई है, इसलिए गलत हो सकता है दीदी। प्रणाम थोड़ा करती सा तो आया लाइन पर, लेकिन पूरी तरह से वहां अनंतानुबंधी के साथ बांध रहा है और यहाँ स्वंजलन जी के जी साथ जी। बांध रहे हैं। कोई भी तारतम्यता नहीं है। आप जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिस चीज को उसके परिप्रेक्ष्य में देंगे ना, जिसको कि कोई काट ही नहीं सके। कोई भी काटना चाहे तो नहीं काट सकता इसको, कि वहां वहां कौन सा जीव है जिसको अनंतानुबंधी का बंध चल रहा है, तो उसके साथ बांध रहा है। अब हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि वहां पर चूंकि अनंतानुबंधी है तो संक्लेश बहुत ज्यादा है, राग देश इसका हम जब व्याख्या करेंगे तो हम ये शब्द बोल सकते हैं। पर कारण क्या है? कारण एकमात्र ये कि वहां पर अनंतानुबंधी के साथ बंध रही है, और यहाँ पर तीन कसाई जा चुकी, केवल संजलन कसाई के साथ बंध रही है। इसलिए इसकी स्थिति का तो फिर भी पता नहीं, पर अनुभाग तो बहुत ही कम बंधेगा। वैसा तीव्र अनुभाग नहीं बंधेगा। जो हलाल और अमृत वाला अनुभाग नहीं बांध पाएगा। तो यहाँ पर यद्यपि वो भी बांध रहे हैं, वो भी बांध रहे हैं, कहने को कह सकते हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि भी बांध रहा, मुनि भी बांध रहा, तो बांध तो रहा, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
तो 23 प्रकृति का स्थान सबसे कम था, जो कि एक इंद्रिय के अपर्याप्त का था। फिर हमने देखा था 23 के बाद 25 प्रकृति। 25 प्रकृति में 25 प्रकृति रूप बंध किसको हो रहा है, हमको इसलिए ये रोज याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो आगे मार्गना पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए हमको रोज दोहराना ही पड़ेगा। 25 प्रकृति का बंध में कौन सी 2 प्रकृति आ गई, इसका स्वामी कौन है, बंधक कौन है, किसके साथ बांध रहा बताना नहीं, कौन बांधने वाला कौन है, बोलिए त्रिशला जी। हाँ, इसके जो 25 प्रकृति को बांधने वाला एक इंद्रिय बांधेगा कौन, बांधेगा तो देव भी बांध सकता है और मनुष्य और तिरंची बांध सकते हैं। तो पुनः चुप रहो। अच्छा, दूसरी ये है कि परघात, इसका जो है ना एक इंद्रिय पर्याप्तक होते के साथ में ही उसको जो है परघात और उच्छ्वास बनने लगेगा। तो खाली एक इंद्रिय पर्याप्त बांधेगा क्या, ये बांधेगा एक इंद्रिय पर्याप्तक, एक इंद्रिय पर्याप्तक होते ही बांधने लगेगा। भाभी मैं तो मुझे तो यही पता है वैसे, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। एक मिनट बहुत रिक्वेस्ट पूर्वक कोई भी ना बोले बीच में, मैं रोज संवाद चले उसको। इतनी बड़ी त्रिशला जी जैसी ऐसी गलती करती हैं तो हमको किसी पर विश्वास ही नहीं रह जाता है। 25 प्रकृति रूप स्थान को बांधने वाले कितने बंध स्थान है, वो वहां पर कितने हैं, कितनों के साथ बांध सकता है, खाली एक इंद्रिय पर्याप्त के साथ। खोलिए उसको, खोलिए, म्यूट है आप, म्यूट हो गए हैं। हाँ भाभी, वो बांध 4 जंग में सकता है, एक इंद्रिय पर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, एक इंद्रिय पर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक और 4 इंद्रिय पर्याप्तक। अब बताइए, आप लोग को यही लगा होगा नाज की तो फिर इसी को लेके बैठ गई, अब मैं क्या करूं, जब एक हमारे ग्रुप की अच्छी स्टूडेंट भी अगर ऐसा जवाब दे तो मेरे पास क्या बचता है। अच्छा, अभी तक तो भाभी वैसे मैं यही समझ रही थी एक इंद्रिय पर्याप्तक ही बांधता है। कैसे समझ रहे थे यार, आप तो मेरे को खत्म कर दोगे ऐसे बोल करके, 15 दिन से समझा रहे हो। आप तो मेरे को चौपट कर दोगे ऐसे बोल के। नहीं, मतलब ये मैंने स्थान का तो दिमाग में लगाया नहीं, बस ये सोचती रही 25 इंद्रिय तो एक इंद्रिय पर्याप्तक बांधेगा, तो उसे परघात और हो जाएगा, परघात और उच्छ्वास जुड़ जाएगा, और जो ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये सब 5 इंद्रिय हैं, इनमें सहनन और वो जुड़ जाएगा। मतलब ये दिमाग में लगाती रही, यही सोचती रही। स्थान को मैंने ध्यान ही नहीं करा कि उसको 4 स्थान बनते हैं, उसको 6 स्थान बनते हैं। स्थान ध्यान करेंगे तो आगे मार्गना समझ में आएगी, मार्गना समझ में नहीं आएगी। चलिए कौन बताएंगे क्या गलती करी इन्होंने, हैंड रेज करें। ललिता जी बताइए। मैं बताऊं? अच्छा, इन्होंने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय को अपर्याप्तक नहीं बोला, पर्याप्तक ही बोल दिया, पर्याप्तक बोल दिया, क्योंकि जहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याप्त लगा देंगे वहां तो बहुत सारी प्रकृति आ जाएगी ना, वहां तो और भी प्रकृति आ जाएगी पर्याप्त बोलने से। तो 2 इंद्रिय है तो स्वर भी आ जाएगा, विहायो गति भी आ जाएगी, बहुत सारी प्रकृति आ चुकी, त्रस है ना, 2 इंद्रिय वगैरह त्रस है, तो पर्याप्त बोल रहे तो बहुत सारी प्रकृति आ जाएगी फिर उसमें। लेकिन अपर्याप्त है, 2 इंद्रिय अपर्याप्त भी कोई बांधता है तो सहनन और आंगोपांग बंधता ही बंधता है। तो 23 के बाद में हमने 25 का देखा था, 25 के 6 स्थान थे, एक इंद्रिय के तो पर्याप्त घटेगा, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य अपर्याप्त घटेगा। दोनों में एक ही प्रकृति है क्या, एक इंद्रिय पर्याप्त 2 इंद्रिय अपर्याप्त में, एक इंद्रिय पर्याप्त हैंड रेज करेंगे। एक इंद्रिय पर्याप्त में 23 में 2 प्रकृति कौन सी जुड़ी, और त्रस में 2 प्रकृति कौन सी जुड़ी, मंजू पाटनी। एक इंद्रिय पर्याप्त में, क्योंकि ये पर्याप्त हो गया तो उच्छ्वास और परघात जुड़ गई। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ये सब अपर्याप्त जीव है अभी, और लेकिन जब भी त्रस पर्याय बांधते हैं तो आंगोपांग और सहना साथ में ही बनता है, साथ में बन जाता है। अपर्याप्त नामकरण के साथ भी दोनों बनता है। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। रोज ही बात होती है, रोज ही यही चीज होती कि आया समझ में आया, दूसरे दिन समझ आ गया, अच्छे से आ गया, पिटिया गोल हो जाती है। अब 23 और 25, तो 25 के स्थान कितने हो गए, 6 हो गए। एक इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, ऐसे करके 5 स्थान ये, और एक इंद्रिय वाला 6 स्थान हो गए। ये आप लोगों को याद रखेंगे तो आगे मार्गना समझ में आएगी।
23 के बाद क्या था? 23 25 हो गया। 25 के बाद कौन सा स्थान है? 26 का है। 26 वाला स्थान किसके साथ बंधेगा? उसमें कौन सी प्रकृति आएगी? हैंड रेज करें। 26 वाला स्थान का बंधक कौन होगा? कविता जी। और उसमें कौन सी प्रकृति आएगी? एक केंद्रीय पर्याप्तक होते ही वो आतप और उद्योत का बंद करने लगेगा। एक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो करेंगे ही। तिर्यंच कैसे बोला जाएगा इसको? आतप और इसीलिए तो बुलवाना पड़ता है, बोलना ही तो नहीं आता है। आतप का और उद्योत का तो बंद करेगा। 26 प्रकृति उससे ही होगी कि या तो आतप का बंद करेगा, मतलब कोई जीव उद्योत का करेगा। कैसे बोलेंगे? नहीं आ रहा दीदी मुझे बोलना। चलिए इतना तो इनका आधा प्रश्न तो 50 नंबर तो ये ले गए। 50 नंबर आप लोग लीजिए। तो बोलिए मंजू जी जयपुर। एक केंद्रीय पर्याप्तक को ही बंधेगी। एक इंद्रिय पर्याप्त का नामकरण का जो बंद करेगा उसको आतप और उद्योत का बंद हो सकता है। अगर होगा तो 26 प्रकृति हो जाएगी, है ना। एक इंद्रिय पर्याप्त का कौन करेगा? एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद जरा ये बता दीजिए मंजू जी। एक केंद्रीय पर्याप्त का बंद देव भी कर सकते हैं और मनुष्य तिर्यंच। मनुष्य नारकी नहीं करेंगे क्या? नहीं क्यों? पर्याप्त है, नारकी क्यों नहीं करेंगे? नारकी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का ही बंद करेंगे। अच्छा, तो संगी असंगी तिर्यंच नारकी बनते हैं कि नहीं? बनते हैं। बनते हैं। नारकी असंगी पंचेंद्री बनेंगे कि नहीं? नारकी संगी पंचेंद्रिय बनते हैं। असंगी भी बनते हैं क्या? नारकी असंगी पंचेंद्रिय नहीं बनते हैं, पर असंगी पंचेंद्रिय नारकी नरक में, पहले नरक में जा सकते हैं। ठीक है। अब 26 का स्थान हो गया। 26 का और कोई स्थान नहीं बनेगा 26 प्रकृति का। उसके बाद 27 है, नहीं 28 है। 28 प्रकृति के स्थान में कौन कौन सी? 23 प्रकृति में कौन सी प्रकृति मिली? विमलेश जी हाथ नहीं उठाते हैं आप? त्याग है? हाथ हाँ, बार बार उठा रही हूँ दीदी मैं हाथ। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर है ना तो ध्यान नहीं। चलिए आप बताइए 28 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति है? किसके साथ कौन बांधेगा? दीदी 28 प्रकृति में 2 स्थान होंगे दीदी, देवगति सहित और नरक गति सहित। और उसमें अंगोपांग, स्वर, व्यायोगति और उच्छ्वास और प्रघात, ये 5 बहुत प्रकृति। सुंदर। बांधेगा कौन? तो मनुष्य त्रियंच बांधेगा। बहुत अच्छा। अब इस 28 में एक प्रकृति कौन सी मिलेगी? तो देवगति के साथ बंध सकती है। तीर्थंकर दीदी। एक प्रकृति इसमें केवल मिलाएंगे और लेकिन तब वो देवगति के साथ बंधेगी। कौन सा? क्या है वो? तीर्थंकर दीदी। तीर्थंकर प्रकृति है। अच्छा, एक प्रकृति मिलाएंगे तो वो 28 में ही एक प्रकृति अगर मिलाएंगे तो वो और दूसरी प्रकृति मिलाएंगे तो किसके साथ बंधेगी? सहनन मिला दिए तो किसके साथ बंधेगी? दीदी 28 में सहनन मिला दिए तो 29 हो गया। 29 प्रकृति का बंधक एक तो हो गया 28 प्लस तीर्थंकर, मनुष्य और त्रियंच हो गया, है ना। तीर्थंकर तो त्रियंच तो बांधता ही नहीं, मनुष्य हो गया देवगति के साथ में। अब उसी 28 में हम सहनन मिला दिया क्योंकि उसमें सहनन नहीं था, देवगति के साथ था। तो मनुष्य गति। चारों गति के जीव बांध सकते हैं फिर सहनन को। चारों गति के जीव बांध सकते हैं। चारों गति के जीव इसको बांध सकते हैं क्योंकि देव भी मनुष्य गति का बंद कर, देव तो मनुष्य गति का त्रियंच का ही करते हैं, तो बांध सकते हैं। बांधने वाले चारों हो जाएंगे। बांधेंगे किसके साथ? तो मनुष्य और त्रियंच के साथ। तो 29 दो प्रकार से हो गया। 28 में एक बार तो तीर्थंकर मिलाया, है ना। अच्छा, 28 में अभी तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर तो बाद। 28 में पहले उद्योत मिलाएंगे। जब उद्योत मिलाएंगे तो कौन हो जाएगा इसका बंधक इस प्रकृति का? तिर्यंच के साथ बांधेगा। बांधने वाला तो गति के जीव और देव तीनों हो जाएंगे क्योंकि उद्योत प्रकृति का बंध देव भी करते हैं। 12वें स्थान तक के देव जाते हैं नरक में, है ना, तो वो भी करते हैं। तो इसलिए वहां पर उनका भी हो जाएगा। 28 में तीर्थंकर मिला देंगे तो 29 प्रकृति होने से मनुष्य देवगति के साथ तीर्थंकर। तो यहाँ पर क्या समझना कि 28 का तो बेस केवल देव के लिए है, 23 का केवल एक इंद्रिय के लिए है और 25 का एक इंद्रिय पर्याप्त और बाकी 5 स्थान अपर्याप्त के हैं। ये याद रखना पड़ेगा। 28 का जब भी बंद कहीं आएगा तो केवल देवगति नरक गति के साथ ही आएगा और कोई देवगति बांध रहा, नरक गति बांध रहा तब। परंतु 29 प्रकृति का बंध का जहां बात आएगी
तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 29 प्रकृति में 28 प्रकृति में वो क्या मिला रहा है। अगर तीर्थंकर मिला रहा है तो फिर मनुष्य बांध रहा है देवगति के साथ में। अगर उसमें 29 प्रकृति में 29 प्रकृति में अगर सहनन मिला रहा है तो चारों गति के जीव मनुष्य और त्रियंच का बांध सकते हैं। इस तरह से 29 का हो जाएगा। और 30 और 31 का तो बहुत ईजी है। 30 वाला में क्या है, 28 में 2 प्रकृति मिलाए। कौन सी मिलाए? आरक दिक। आहारक दिक मिलाए तो 30 प्रकृति हो गया। और इसी क्या नाम है सो सहनन के साथ 29 प्रकृति सहनन के साथ हुई और उसके साथ ही तीर्थंकर भी कोई बांध रहा है तो 30 प्रकृति हो गई। कौन बांधेगा इसको? देव मनुष्य मनुष्य हाँ मनुष्य बांधेगा। 29 प्रकृति का बंधक है कोई। किस गति के साथ 29 प्रकृति, किस गति के साथ 29 प्रकृति का बंध बनेगा? देव गति के साथ। अरे मेरी बहना, सहनन जब मिला रहे हैं तो आप देव गति के साथ कैसे बोल रहे? मनुष्य गति से, मनुष्य त्रियंच के साथ खाली सहनन मिला है तो। और अगर हम उसके कहते हैं भाई तीर्थंकर मिल गया तो 30 हो गई, तो वो कौन बांधेगा? वो देवगति के साथ बांधेगा। देवगति, हाँ मतलब देवगति बांध रहा है जो मनुष्य, वही बांधेगा ना तीर्थंकर प्रकृति। अरे तो वो सहनन बांधेगा क्या? नहीं, वो सहनन नहीं बांधेगा ना, तो 30 वो हट जाएगी, ये 30 आ जाएगी। 29 देव बांधेगा मनुष्य, देव और नारकी दोनों ही, मनुष्य और तीर्थंकर। एक बार फिर से दीदी, 28 वाले में भी उद्योत का 28 पहले वाले तो नहीं में बताए। तीर्थंकर उद्योत मिलके तो 29 हो गया, वो अलग हो गया। अच्छा, 28 में तीर्थंकर मिलकर के देवगति के साथ बांध दिया, वो अलग हो गया। ठीक है, तो 29 के पद हुए। अब यही 29 वाला जो सहनन के साथ पद हो रहा, 28 और एक सहनन, वो तीर्थंकर भी बांध रहा है। ये कौन होगा, किसके साथ बांधेगा? कौन बांधेगा, किसके साथ बांधेगा? देव और नारकी दोनों दोनों ही बांधेंगे फिर। देव और नारकी बांधेंगे मनुष्य के साथ में, है ना। क्योंकि सहनन को तो मनुष्य और त्रियंच में घटा सकते हैं, यहाँ त्रियंच तो बांधेगा नहीं, तीर्थंकर ले आए, तीर्थंकर के साथ तो मनुष्य ही होता है। तो ये देव अथवा नारकी भी बांधते हैं तीर्थंकर के साथ में, सहनन के साथ में। 31 का बंद होगा, वहां तीनों आ ही जाएगा। एक यशा कीर्ति आई है। बहुत समय इसमें जा रहा है भाई, इतनी बार याद कराने के बाद में समय बहुत ज्यादा जा रहा है इसमें। दीदी वो कल जो 8 भंग बनाए थे वो भी मुझसे नहीं बने, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं समझ में। 6 जो है ना, स्थिर अस्थिर, शुभ शुभ अशुभ, और वो वाला शुभ। देखिए वो मैंने फोटो डाली है ना उसमें कर्म कांड जी में। पता नहीं, आपके बहुत सारे मैसेज है, वो तो मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मतलब फोटो एक फोटो डाली हूँ, कलर फोटो, वो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, मैं देखती हूँ। वो एक कलर फोटो है, उसमें बनाए हुए हैं भंग। ठीक है, हाँ ठीक। 8 भंग बनाए हुए हैं उसमें। चलिए अब गाथा नंबर 538। दीदी अभी आपने बताया कि देव बांधेगा तीर्थंकर युक्त 30 प्रकृति। हाँ बिल्कुल, बोलिए तो क्या शंका है? इसमें 30 प्रकृति में तो सहनन है ना, तो मनुष्य। तो देव मनुष्य गति बांधेगा तो सहनन नहीं बांधेगा। एक 29 प्रकृति हुई, फिर से समझाऊंगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। 28 प्रकृति का बंध करने वाला देवगति नर, एकदम ये तो एकदम एक साइड से, बस इसका और कोई कथन ही नहीं है। 28 प्रकृति जब भी बंधेगी तो देव और नारकी के साथ बंधेगी। नेचुरली देव नारकी को बांधने वाला तो मनुष्य और त्रियंच होगा। ये 28 प्रकृति तो बेस हो गई देवगति के साथ में। अब कोई देवगति के साथ में 29 प्रकृति बांध रहा है तो देवगति के साथ में 29 बांध रहा है तो उसमें तीर्थंकर खाली ऐड होगी, उसमें सहनन नहीं ऐड होगा क्योंकि देवगति के साथ बांध रहा है। अब कोई 30 प्रकृति का बंधक है तो उसमें वो किस तीर्थंकर के साथ है तो कौन बांधेगा? भाई 30 प्रकृति में तो सहनन आ रहा है, सहनन कौन बांधेगा? देव बांधेगा मनुष्य गति के साथ। देव और नारकी बांध सकते हैं ना तीर्थंकर प्रकृति। बंधक शुरू मनुष्य भाव में होती है, बाकी इन भावों में जाके बांधते हैं। तो कोई नारकी और देव बांध रहा है तो उनको तो सहनन बांधना पड़ेगा ना, मनुष्य गति के साथ बांध रहे हैं। तो 30 प्रकृति के बंधक में कौन सी प्रकृतियां आई? 30 प्रकृति के बंधक में एक तो 28 प्लस आहारक द्वीप, एक तो ये भंग आता है ना। एक कौन सा भंग आता? 28 प्लस सहन। तो ये जो 28 प्लस आहारक द्वीप का बंधक तो हुआ मनुष्य देवगति के साथ, दोनों में अंतर है। 28 प्लस आहारक द्वीप बांधने वाला मनुष्य देवगति के साथ, और 28 प्लस 2 तीर्थंकर और सहनन बांधने वाला देव
और नारकी मनुष्य गति के साथ। दीदी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ दीदी, जैसे हाँ। देव गति मनुष्य गति के साथ बांध रहा है, यानी देव मर के मनुष्य बनने वाला है, ये उसने बांध लिया ऐसा? हाँ, यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति शुरू करके मर के देव बनते हैं। अभी जितने भी 24 तीर्थंकर आए हैं ना भाई, सर्वार्थ सिद्धि से, आनत से, प्राणत से अपने लोग पूजा करते हैं, सब स्वर्ग से आए हैं। तो वहाँ ये प्रकृति बंधना शुरू हो जाती है, तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हो जाती, तो 8वें गुण स्थान जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक बंधती रहती है। केवल एक समय, केवल एक ऐसा अलग से विवेचन है, जो कोई दूसरे तीसरे नरक या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा, साथ में नरक आयु बांध लिया, तो उसको केवल 2 अंतर्मुहूर्त के लिए छूटती है, वरना तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हो जाती है तो 8वें गुण स्थान तक नियम से बंधती रहती है, जब तक 8वां गुण स्थान का दूसरा भाग नहीं आता है। ठीक है, यानी तो ऐसा समझते हैं कि देव गति बांध, यानी मनुष्य गति के साथ ऐसा बोलते हैं, या देव गति के साथ, यानी वो वहां जाने वाला है, ऐसा अर्थ होगा है ना? हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला तो देवगति में जाता है ना, 4थे गुण स्थान में बनती है ना, 4थे गुण स्थान में केवल देवगति बनती है, जी जी, नरक गति समझ बनती नहीं है। तो नरक में नरक आयु किसी ने बांध ली, इसलिए जाना पड़ रहा है, नरक गति के चलते नहीं जाना पड़ रहा है, किसी ने पहले ही नरक आयु बांध ली थी। बहुत अच्छा, प्रणाम दीदी, प्रणाम। गुण स्थान में आयु का बंद कर लिया था किसी ने, और 4थे में आकर के उसने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। तो इसलिए जब भंग हटाएंगे तो चूंकि 28 प्रकृति तो है, तो 29 प्रकृति का एक भंग क्या बन जाएगा कि देवगति का बता रहे हैं, 28 प्रकृति और किसी में नहीं बनती है, ये ध्यान रखेंगे, देव और नरक के साथ ही बनती है। तो उस 28 में एक तीर्थंकर का बंध मिला दिए तो बांधने वाला मनुष्य हो गया, है ना। पहले 28 प्रकृति का बंधक भी मनुष्य और त्रियंची है, क्योंकि देवगति नरक गति का है, तो उसमें तीर्थंकर मिला दिए तो 29 प्रकृति का एक स्थान कौन सा बन गया, मनुष्य और त्रियंच का बन गया, किसके, देवगति के साथ में। अब उस 29 में कई स्थान बन रहे, 29 प्रकृति का बंधक ये है, उसमें क्या मिला दिया, 28 प्रकृति के बंधक में सहनन मिला दिया और उद्योत मिला दिया, 30 प्रकृति हो गई। तो कौन हो जाएगा, ये त्रियंच गति के साथ बांधना का हो जाएगा, बांधने वाले तीनों गति के जीव जाएंगे। पंचेंद्री संगी लेते हैं तो 4 गति के जीव हो जाएंगे, उद्योत तो पंचेंद्री संगी त्रियंच को भी आता है। तो 30 प्रकृति का गति कौन सी हो गई, किसके साथ बांधेगा, त्रियंच के साथ में, 4 गति के जीव बांधेंगे। तो रोज इतना विवेचन हो रहा है, रोज वही विवेचन हो रहा है, या तो खैर ऑडियो तो अभी आ भी नहीं रहा होगा, छुट्टियां चल रही थी ना, तो आ भी नहीं रहा होगा थोड़ा सा। और उसके बाद हमने क्या देखा कि 28 प्रकृति, अब 28 प्रकृति के साथ तीर्थंकर जो बंधा वो तो मनुष्य बांधा देवगति के साथ में, लेकिन 29 प्रकृति के साथ में जब तीर्थंकर बांधेगा तो वो कौन बांधेगा, वो देव बांधेगा, वो सहनन के साथ है, और सहनन का बंध देव करते हैं, मनुष्य देव करते हैं, क्योंकि मनुष्य त्रियंच बनते हैं तो करते ही करते हैं। त्रियंच और मनुष्य तो करे भी नहीं भी करे, मनुष्य का बंद कर रहा तो करेगा, मनुष्य बंद कर रहा तो करेगा, मनुष्य देव और नारकी का बंद कर रहा तो सहनन का बंद नहीं करेगा। तो वहां तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई गति बांध रहे थे, लेकिन देव तो जब भी करेगा मनुष्य त्रियंच का करेगा, तो वो तो सहनन का करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ये स्थान बन जाएंगे। स्थानों को अपने को ध्यान रखना है कैसे कैसे बनते हैं। जीवों की गति आगति का कथन 6 गाथाओं में करते हैं। नेरयियानम गमनम सन्निपज्जत कमतिरीय नरे चरम चौति थुने तेरी चे वसतमिया। नेरयियानम गमनम सन्निपज्जत कमतिरीय नरे चरम चौति थुने तेरी चे वसतमिया। नेरयियानम गमनम सन्निपज्जत कमतिरीय नरे चरम चौति थूने तेरी चे वसतमिया। सादर प्रणाम दीदी। नेरयियानम गमनम, नारकी मरण करके, सन्निपज्जत कम तिरीय नरे, संगी पर्याप्तक, कम माने कर्म भूमि के, त्रिय माने त्रियंच, नरे माने मनुष्य बनता है।
मनुष्य में उत्पन्न होता है। नेरियाणम ने गमनम गमन। चरम चऊ तिथ्यु ने, यहाँ चरम चऊ नीचे आ गया तो उससे पारिशेष न्याय से ये निकल गया ऊपर 3 पृथ्वी का कथन किए हैं, है ना। पारिशेष न्याय से निकला, गाथा में ऊपर 3 पृथ्वी का कुछ शब्द नहीं आया, लेकिन नीचे चऊ लिख दिया तो इससे क्या प्रतिभाषित हो गया अपने आप कि ऊपर 3 नरकों का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा, घर्मादि 3 नरक वाले संगी पर्याप्त कर्म भूमि के त्रियंच अथवा मनुष्य में उत्पन्न, गमनम माने उत्पन्न होते हैं। चरम चऊ तिथुन ने, जो लास्ट के 4 नरक हैं, तीर्थंकर प्रकृति को, तिथ उन्ने, उन्ने माने कम करके, तिथ माने तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति को के बिना उसमें जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के साथ उसमें नहीं जाते हैं। तेरी छे चेव सप्तमिया, और लेकिन कहते हैं कि खास इसमें विशेषता क्या है कि 7वें नरक वाले जो होते हैं वो तेरीछे त्रियंच में ही उत्पन्न होते हैं। तेरीछे माने त्रियंच में ही उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से अर्थ कर रहे हैं। नेरेयानम गमनम, नारकियों का गमन माने गमन है। ऊपर के में 3 नरक नहीं आया है, जब नीचे हम आएंगे तो पारिशेष न्याय से निकलेगा। नारकियों का गमन अथवा उत्पन्न होना, संगी पर्याप्त कम माने कर्म भूमि में, त्रिय नरे माने त्रियंच और मनुष्यों में, सप्तमी का एक वचन है, नरे होता है। चरम चऊ लास्ट के जो 4 हैं, तिथु ने उसमें तीर्थंकर प्रकृति वाला को कम करके, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंधक उसमें नहीं जाता है। और क्या है तो बोलते हैं तेरी छे चेव सचेव माने ही, परंतु एक कथन विशेष है कि जो सप्तमिया, जो 7वें नरक के नारकी हैं तेरी छे, वो त्रियंच में ही, एव लगा दिया है, त्रियंच में ही जाते हैं। घर्मादि 3 पृथ्वी वाले नारकी मरण करके गर्भज पर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय कर्म भूमि जाति कर्म भूमिज त्रियंच और मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। अंतिम 4 नरकों वालों के जीव तीर्थंकरवादी के बिना पूर्वोक्त मनुष्य अथवा त्रियंच पर्याय में उत्पन्न होते हैं, किंतु विशेषता यह है कि 7वें नरक वाले जीव पूर्वोक्त त्रियंच पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। पूर्वोक्त से क्या मतलब, यहाँ पर पूर्वोक्त से क्या मतलब निकालें, पूर्वोक्त क्यों आया है? एक एक शब्द का, एक एक शब्द नहीं, शब्द तो बहुत बड़ा हो गया। एक पहले भी सारे में आया ना तिर्यंच गति का कथन, तो तिर्यंच के हिसाब से पूर्वोक्त जैसे तिर्यंच का बताया कि 7 नरक के नार की पूर्वोक्त क्यों आया? सभी पंचेंद्रिय के लिए पूर्वोक्त आया। यहाँ पूर्वोक्त क्यों आया? पहले कहा गया था ना तिर्यंच और मनुष्य दोनों कहा गया, उसमें से यहाँ पूर्वोक्त क्यों आया? आप लोग अपने से समझ सके इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार। हाँ, जैसा कि पहले बताया गया है तो यहाँ भी, अरे वो तो उसका आप शब्दार्थ बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्यों आया। गजब करते हैं कृष्णा जी आजकल। गर्भज होगा, जीव, वो गर्भज होगा, पर्याप्तक होगा और सैनी पचेंद्रिय बनेगा, कर्म भूमि का जीव होगा, इस सब के लिए आया। इसलिए आया, बहुत सुंदर। क्या क्या इसलिए आया कि भाई वो हमने कह तो दिया त्रियंच बनेगा, पर कैसा त्रियंच बनेगा? कर्म भूमि का बनेगा। संगी पंचेंद्रिय वो सब तो है ही है, तो वो तो लेकिन कर्म भूमि का बनेगा। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि त्रियंच बन रहा है तो भोग भूमि में जाके जन्म ले लिया। नरक से निकले हुए जीव चक्री नारायण प्रति नारायण और बलभद्र नहीं होते हैं, पर नारायण प्रति नारायण नरक में नियम से जाते हैं। बताइए क्या विवेचन है? नरक से निकले जीव 2.5 द्वीपवर्ती मनुष्य व त्रियंच तथा अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप के अर्धभाग एवं स्वयंभू रमन समुद्रवर्ती त्रियंचों में, उसके बाहर के चारों कोणों में जलचर थलचर नवचरों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ शंभु रमन द्वीप के अर्धभाग में हो रहा है, तो पहले वाले अर्धभाग में क्यों नहीं हो रहा? बाबूजी पहले वाले अर्धभाग में क्यों नहीं हो रहा? स्वयंभू रमन द्वीप के 2 भाग है ना, स्वयंभू रमन पर्वत से 2 भाग हुए, एक तो आ गया इस तरफ, एक चला गया शंभू रमन समुद्र की तरफ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शंभू रमन द्वीप का जो समुद्र के तरफ वाला भाग है
वहां उत्पन्न होते हैं। मेरा यह प्रश्न है कि शंभु रमन पर्वत के इधर वाले भाग में क्यों नहीं उत्पन्न होते? हैंड रेज करेंगे। हाँ बोलिए मंजू जी। क्योंकि शंभु रमन के उस वाले भाग में कर्म भूमि है, इधर वाले में वो नहीं है कर्म। पहले वाले जो आगे के द्वीप समुद्र में, मतलब 2.5 द्वीप के बाद वाले में शंभु रमन में ही कर्म भूमि है। उत्तर तो आपका है लेकिन आधा उत्तर है। स्वयं हाँ बोलूं मैं? हमने ये नहीं पूछा है ना, प्रश्न हमेशा ध्यान दीजिए, सब हम लोग पढ़े लिखे हैं। मेरा प्रश्न क्या था, शंभु रमन द्वीप के इधर वाले क्षेत्र में क्यों नहीं, मेरा ये प्रश्न नहीं था कि शंभु रमन द्वीप के उधर वाले में क्यों होते हैं। ये प्रश्न अगर मेरा रहता तो आपका 100% उत्तर सही था। इधर बीच वाले द्वीप में भोग भूमि रहती है। हाँ भोग। हाँ ये उत्तर होना चाहिए। भोग भूमि रहती है, वो हाँ, कर्म भूमि है। ये उत्तर इसका है, मैंने ये पूछा था, इसलिए प्रश्न ध्यान से सुना करिए, है ना। लेकिन आधा सही है। शंभु रमन पर्वत के इधर क्या है, आधा शंभु रमन द्वीप क्या है, भोग भूमि है। और भोग भूमि में जन्म, क्योंकि पहले ही उन्होंने शर्त रख दी क्या, कर्म भूमि में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं आगे। दीदी एक एक लाइन में एक क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आप लोग को सारी चीज दिमाग में आ जाए। शंभु रमन द्वीप के अर्धभाग एवं शंभु रमन समुद्रवर्ती त्रियंचों में, उसके बाहर के चारों कोनों में, जलचर, थलचर, नवचरों में उत्पन्न होते हैं। 30 भोग भूमियों, कुछ कुछ मन में आता है कि बीच में और बता दूं फिर अपने को। दीदी ये चारों कोनों का भी क्या मतलब हुआ? चार कोने कौन से हुए? बाहर के चारों कोने। आज आप ऐसा करिएगा, दीदी प्लीज एक बार प्रैक्टिकल करिएगा। एक मिनट पहले कविता जी का जवाब, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक पेज लीजिएगा और जैसे चौकोर रुमाल होती है वैसे चौकोर उसको काटिएगा। फिर बीच में से एक स्केल वो लेके प्रकार क्या प्रकार ही कहते हैं ना उसको, भूल गए ना, गोल 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 करते जाइएगा। तो जब गोल गोल करेंगे तो चारों कोना बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, लेकिन वो क्या शंभु रमन द्वीप के उसके बाहर को हो जाएगा ना फिर वो, अगर इसको, क्योंकि ये तो गोल गोल है हमारे सारे। हाँ ठीक है, तो चार कोने बच गए ना, चार कोने में भी कर्म भूमि है। अच्छा दीदी मेरा दूध वाला आ गया था, जरा फिर से एक बार शुरू से बता देंगे, नहीं आगे समझ नहीं आएगा मुझे। क्या चीज, क्या कहा हमको, मुझे पता नहीं, इसी गाथा का जो अर्थ आपने शुरू करा था ना। अच्छा, अर्थ नहीं सुना क्या आपने? नहीं, अर्थ के बाद से विशेष उसका मीनिंग विशेष में हमने यही बताया था, पूछा था अभी कि भाई शंभु रमन द्वीप के 2 भाग हैं, है ना। शंभु रमन पर्वत है, उसके 2 भाग है, एक समुद्र के तरफ है, एक इधर है। तो मैंने प्रश्न किया था कि ये लिख रहे हैं शंभु रमन के अर्ध भाग में जो समुद्र के तरफ है उसमें, और शंभु रमन समुद्र में जन्म लेते हैं। तो मेरा यह प्रश्न था कि शंभु रमन पर्वत के इधर क्यों नहीं जन्म लेते हैं? तो उसका उत्तर यही है कि वो भोग भूमि है ना। शंभु रमन पर्वत के इधर और मानुषोत्तर पर्वत के आगे और शंभु रमन पर्वत के पीछे, ये बीच में सारी भोग भूमि है। द्वीप समुद्र है, द्वीप में भोग भूमि है, तो इसलिए भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। गाथा में पहले ही मना कर दिया। जैसे स्वयंभू रमन है ये, तो उसमें स्टार्टिंग में भोग भूमि है क्या, या पीछे वाले में समझ नहीं है कि कौन से भाग में भोग भूमि हुई, कौन से में कर्म भूमि है? हमने कभी एक सेंटेंस अभी बोला, ये मानुषोत्तर पर्वत है, ठीक है। हाँ। ये शंभु रमन पर्वत है। हाँ, तो इसके बीच में सारी भोग भूमि है। तो शंभु रमन पर्वत के उधर कर्म भूमि हो गई ना, वो बीच में है, तो पहले वाला भाग भोग भूमि हो गया, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा, मानुषोत्तर पर्वत और शंभु रमन पर्वत के बीच में सारी जगह ने भोग भूमि है, तो इसके बाद वाली कर्म भूमि हो गई, है ना। तो पहले वाली भोग भूमि है और बाद वाली कर्म भूमि है। शंभु रमन समुद्र कर्म भूमि है, उसके चारों कोनों कर्म भूमि है। अब धौला जी में वीरसेन आचार्य कहते हैं, ये द्वीप समुद्र कितने हम लोगों ने जब असंख्यात पढ़ा था, है ना, अलौकिक गणित पढ़ा था, तो असंख्यात को पढ़ा था कि भाई उसके बाद भी क्या कहा गया था कि कौन सा मध्यम असंख्याता संख्यात है। और कितने निकल रहे थे द्वीप समुद्र, हम लोगों ने देखा था कि भाई 100 फेंक के, तो फिर भी असंख्यात पूरा नहीं हुआ था। वो तो केवल
उन्होंने असंख्यात की जघन्य असंख्यात उन्होंने बताया था ना, जघन्य असंख्यात का बताया था कि उतना करके लाके वो छोड़ दिए, वो मध्यम असंख्यात असंख्यात में नहीं गए थे। तो उतना पढ़ने के बाद वो कहते और है ना, वो तो मतलब कहने का मतलब कि वो तो बहुत कम है, उससे बहुत अधिक है। तो कितने अधिक है? उसके बाद ये 4 कोना। यहाँ पर धवला जी में ये कहा गया है कि सारे द्वीप समुद्रों के बाद में 4 कोना ही नहीं और भी जमीन है, स्थल जिसको कहते हैं, भूमि कहते हैं। कारण उन्होंने दिया, देखिए कितना बढ़िया कारण दिया। अभी जो जेठी भाई साहब, कुसुम जी, ये सब उसमें आप लोग तो भूल गए होंगे, आप लोग को तो बहुत बढ़िया से जीव कांड पढ़ाया गया, लेकिन दिमाग से निकल गई, कल की बात निकल जाती है तो उस समय कुसुम जी नहीं दिख रही है क्या? उसमें पढ़ाया गया ना कि वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात में क्या हो जाता है जेठी भाई साहब? वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात में क्या हो जाता है? हाँ, जयश्री जी भी रहती, बताइए जयश्री जी। आत्मा का प्रदेश वहां तक पहुंच जाते हैं। मैंने समुद्घात नहीं पूछा, समुद्घात किसको कहते ये थोड़ी पूछा मैंने। होता क्या है वेदना समुद्घात में, कसाय समुद्घात में? क्षेत्र स्पर्शन, क्षेत्र का स्पर्श। क्या कितना भैया अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो भैया को बाद में बहुत धन्यवाद दी हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन देखिए जीरो है आप लोग का, दोनों का रिजल्ट जीरो। अब आप बोलिए जेठी भाई साहब। जेठी भाई साहब, नींद आ रही है क्या? अपने शरीर से तिगने फैलते हैं। तो अब कोई शंभु रमन समुद्र का मगरमच्छ है, वो कहाँ है? शंभु रमन समुद्र के किनारे है। अब वो तिगना कहाँ फैलाएगा? क्योंकि आगे तो कहते हैं ही नहीं, भूमि नहीं है। तो धवला जी में वीरसेन आचार्य कहते आगे भूमि है। यही उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर वो वेदना समुद्घात कर रहा है, कसाय समुद्घात कर रहा है, तो चौड़ाई में भी तिगनी फैल रही है, लंबाई में भी तिगनी फैल रही है, 9 गुनी हो रही है, मोटाई में भी तिगनी फैल रही, तो कहाँ जाएगा वो प्रदेश? वो इतना बड़ा 250 क्या कितना 1000 योजन लंबा है ना, वो 1000 योजन लंबा वाला 3000 लंबाई कर रहा है, कहाँ जाएगा? लंबाई ऐसा तो है नहीं कि किनारे खड़ा तो खाली इधर बढ़ेगी, वो तो ऐसे ही बढ़ेगी ना पूरी। तो वहां पर उन्होंने कारण दिया धवला जी में कि उसके बाद भी भूमि है, नहीं तो उनका वेदना समुद्घात में, और चूंकि पंचेंद्री संगी है इसलिए उनका एक इंद्री वाला अगर समुद्घात करता है तो वो नहीं कर पाएगा अपना तिगना, क्योंकि उतनी संकलेशता उसके नहीं हो पाती है, तो हो सकता है उसका कम भी हो। पर ये तो पंचेंद्री संगी है, ये तो अपना 3 गुना फैलाएगा। तो धवला जी में ये प्रकरण आया है, बहुत ही अच्छा। एक दिन पलटते रहते, थोड़ा पलटने की आदत ज्यादा है, पलटते पलटते एक दिन ये एकदम धवला और ये सारा प्रकरण मिल गया। मैं तो भाग हो गई, मैंने तुरंत विकास भैया को लिखा कि मैं सही समझी हूँ ना, ऐसा तो नहीं उल्टा पुल्टा समझ ली। तो फिर उसमें है क्या, जीवों का अस्तित्व थोड़ी है फिर? कहाँ? जो आप बता रहे हैं कि स्वयं रमण अंतिम है, जैसे उसके बाद पृथ्वी है, तो वहाँ क्या है फिर? है ना, है ना सब जगह। हाँ, तो त्रियंश तो है ही ना, सब जगह है। मतलब एक केंद्रीय जो सूक्ष्म नहीं, एक केंद्रीय सूक्ष्म तो सब जगह, उनकी कहानी नहीं चलती है, उनके लिए कोई कुछ नहीं, वो तो है ही सब जगह। उसके लिए क्या कहता है? पंचेंद्रिय त्रियंश है भाई, वहां भी। हाँ, एक इंद्रिय तो है ही है। बड़े बड़े कमल, बड़े बड़े कुंथू, बड़े बड़े क्या, ये जो अब गहना आई है खूब बड़ी बड़ी, ये तो सब उधर ही है, अपने हाथ थोड़ी है कोई भी। तो स्वयंभू रमन से बाहर भी है क्या दीदी? स्वयंभू रमन लास्ट नहीं है क्या? स्वयंभू रमन समुद्र साथ में बोलिए। हाँ, स्वयंभू रमन समुद्र। हाँ, तो 4 कोना तो बच ही जाता है, ऑटोमेटिक बचेगा। जब गोल गोल घेरेंगे तो 4, क्योंकि चौकोर है, एक राजू है, चौकोर है, चौकोर में कोई चीज गोल गोल करेंगे तो 4 कोना तो बच ही रहे। ये तो सामान्य कथन में आ ही रहा है, सारे दिन प्रवचन में आ ही रहा है। ये विशेष कथन हम आपको पकड़ा रहे हैं धवला जी से। और जब मेरे को पढ़ने मिला तो मैं तो सोची कि मैं गलत समझ रही हूँ, क्योंकि आज तक किसी से सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, किसी क्लास में बात ही नहीं आती ये सब। मैंने तुरंत फिर विकास भैया को लिखा कि मैं ठीक समझी हूं ना। तो उतने द्वीप समुद्र के बाद भी इसका मतलब ये हो गया स्वयंभू रमन के बाद में भी आगे भूमि है। भूमि है, हाँ। मगरमच्छ जो सीधी सी बात है, वो तिगना फैलाएगा कहाँ अपना शरीर? तो आगे भी भूमि है, तो आगे की भूमि में कौन सा जीव है? चूंकि मूर्तिक है, वो कार्बन शरीर के साथ शरीर निकल रहा आत्मा के परदेश, ऐसा तो है नहीं कि बिना कार्बन के निकल रहा, खाली आत्मा के परदेश निकल रहे हैं।
वो तो है नहीं। कारमान और तेजस शरीर साथ में लगा हुआ है, तो तिगना फैला रहा। आचार्य कहते हैं कसाय समुद्घात और वेदना समुद्घात में अपनी अवगाहना को तिगनी कर लेता है ना। ऐसा वो सुन रहे हैं आप लोग, पंकज भैया की क्लास में आ रहा है रोज, अभी ताजा दीदी ताजा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, ये तिगुना फैला रही है स्वयंभू रमन समुद्र के मत्स्य पंचेंद्रिय होने से, अगर कम इंद्रिय वाले जीव है तो वो इतना नहीं फैलाएंगे ना? वो मतलब ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन ये अपने आप निकल जाता है ना कि उनमें इतनी कष्ट भाई। जैसे हम वेदना ये है कषाय है, एक कषाय हम लोग कर रहे हैं, हाँ चौथे गुण स्थान भी अगर अपना मान लेते हैं तो एक कषाय महाराज जी कर रहे हैं, इसी में कितना अंतर है ना। एक कषाय मिथ्या दृष्टि कर रहा है, हाँ एक बहुत बलवान ताकतवर दूध मलाई खाने वाला इंसान कषाय क्रोध कर रहा है, एक मरियल सा आदमी क्रोध कर रहा है, दोनों में कितना अंतर है। और जहाँ फर्क पड़ेगा। इंद्रियां ही कम हो गई तो वहां तो अपने आप कम हो जाएगा ना। जी जी जी, बहुत अच्छे, प्रणाम। तो ये मेरा पहले तो सोची नहीं बताऊं, फिर मेरा जी नहीं मानता, कहीं पर कुछ आता है तो बताए बिना। तो दीदी फिर स्वयंभू रमन के बाद जो भूमि है उसमें जीव कौन से है? सब त्रियंश कर्म भूमिया, कर्म भूमि है सब टोटल। कर्म भूमि है। स्वयंभू रमन पर्वत के उस पार सारी कर्म भूमि है, जितना समुद्र है पूरा स्वयंभू रमन। ये मतलब ये चार कोने के, ये चार कोने के अलावा भी और भूमिया है? और भूमिया नहीं है। हाँ। जैसे आज मैंने कहा ना, आप एक पेज में ऐसे गोल 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 काटते, ये फिर लास्ट का थोड़ा सा छोड़ दीजिए। एक पेज को आप गोल 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 घुमाए, घुमाते घुमाते यहाँ तक आ गया लास्ट में आपका, थोड़ा थोड़ा बचा, आपने उसमें नहीं गोल घेरा खींचा, उसके बाद नहीं है समुद्र, नहीं है उसके बाद, या द्वीप कहिए तो द्वीप। तो वो जो भूमि बच गई चारों कोनों में तो बचेगी बचेगी, चौकोर होने से वो तो समझ में आ रहा है, गोलाकार होने से, लेकिन साइड में भी वो भूमिया बच जाती है। ऐसा धवलाकार का कहना है कि अगर नहीं होगी तो वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे दीदी सिर्फ चारों कोनों ही क्यों लिखा है, उसके बाहर तो नहीं लिखा? तो ये आपको सारा धवला जी उठा के थोड़ी लिख देंगे। नहीं वैसे मैंने क्या कहा कि क्या हो रही है आजकल चर्चा की, आचार्य श्री विद्यासागर जी कहा करते हैं कि पहले धवला जी पढ़ो, बाकी समझ में आए तब तो, पढ़ना आए तब तो, इसके तो अक्षर ही नहीं पढ़ने आते हैं। मतलब इसलिए कि खूब विस्तार से पढ़ लो तो संक्षेप में पढ़ो फिर, क्योंकि ये बहुत संक्षेप है ना। दीदी आप स्क्वायर के लिए क्या बोले थे, राजू क्या बोले थे, मैं भूल गई, मैं लिख रही थी एक्चुअली, ये बात मैंने आज एकदम नहीं सुनी है। क्या बोल रहे थे ना, वो जो चार कोने जो बने ना वो इसके वजह से बने, वो क्या था कि मतलब मैं आज उचित फिगर करके भेज दूंगी। हाँ एक बार भेज दिएगा दीदी, वो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई चीज बोलने से नहीं समझ में आता है, बोलने की शैली थोड़ी ठीक नहीं रहने से भी नहीं समझ में आता। मैं आज खींच के वो बना के भेज दूंगी। ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं अंतिम दीदी मैंने ऐसे लिखा है कि वेदना कषाय समुद्घात में पंचेंद्रिय जीव तिगुना आत्म प्रदेश बाहर फैलाता है, इसलिए यदि कोई स्वयंभू रमन का महामंत्र से समुद्घात करेगा तो कहाँ फैलाएगा, इसलिए सिद्ध होता है कि समुद्घात करेगा तो कहाँ फैला। एक मिनट, ये गलती लिख लिया ना, अगर वो स्वयंभू रमन समुद्र के किनारे पर बैठा है तो बीच किनारे पर रहेगा तो कहाँ करेगा। स्वयंभू रमन समुद्र कितना बड़ा है, कितना है, जल्दी से बोलिए। आधा राजू का है, आधा राजू का है, वो तो 1000 योजन का है, राजू तो बहुत बड़ा है, तो बीच में रहने से तो फैला ही लेगा, लेकिन मगरमच्छ किनारे भी तो आता है ना। हाँ ठीक है, किनारे लिखना पड़ेगा। हाँ इसलिए सिद्ध होता है कि समुद्र के किनारे, कोई स्वयंभू रमन समुद्र के किनारे महामत्स्य है और वो मेरे को तो दीदी उसके बाहर जो जीव है वो फैलेंगे कहाँ फिर? हाँ जो आप बोल रहे हैं उसके बाहर तक वो तिगुना कहाँ फैलाएगा? तो जो उसके बाहर वाले जीव है, स्वयंभू रमन के बाहर वाले जो जीव है, जीव नहीं होते बाहर स्वयंभू रमन, पंचेंद्रिय बोल रहे ना, पंचेंद्रिय तिर्यंश कर्म भूमि जीव तो पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। फिर तो अंत कहीं होगा ही नहीं, वो फिर कहाँ फैलाएंगे? जो ऐसा कुछ नहीं, वहां पर जीवों की बहुलता स्वयंभू रमन समुद्र के हिसाब से कही गई है, उन कोनों के हिसाब से, उन पृथ्वी के हिसाब से जीवों का वर्णन नहीं आया, वर्णन स्वयंभू रमन समुद्र के हिसाब से आया, उसमें असंख्यातों जीव है। और ऐसे भी ये मैक्सिमम साइज है ना, उससे छोटे छोटे होंगे तो उसी जगह में हो सकते हैं।
उसी जगह में हो सकते हैं, सभी उतना तीखा थोड़ी हाँ, करते हैं। क्योंकि ये अगर तो वो तिगुना फैला बहुत भी रहे हैं तो तीव्र उसका कषाय साइज और तीव्र वेदना, सभी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय सभी थोड़ी तीखना फैला लेते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया ना कि भाई एक तो हट्ठा खट्ठा जो ये क्या आते हैं ना मेडल जीत जीत के याचिका आता है ना, उसमें आते जीत जीत करके वो उठा उठा के और क्या क्या करके पहलवान कुश्ती कुश्ती हाँ कुश्ती वाले सब। अब उनकी कसाई अगर जग गई, बहुत क्रोध आ गया, तो अपन लोग को आ सकता है वैसा क्रोध? क्या आ ही नहीं सकता है ना। तो वो तो सब जीव का अलग अलग हो। वहां पर एक विवक्षा धवलाकार ने दी है कि भाई उसके बाद भी भूमि होनी चाहिए, क्योंकि महामत्स्य अगर किनारे पर है और वो वेद, ऐसा तो है नहीं कि कोई ये लिखा हुआ कि उसको वेदना और कसाय कब होगा, जब वो बीच में रहेगा तब। ऐसा तो सिद्धांत कोई है नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। तो उन्होंने एक वहां पर प्रकरण दिया है वीरसेनाचार्य ने। दीदी ये जो ये स्वयंभू रमण है, द्वीप है, तो वो द्वीप का आधा भाग और समुद्र दोनों में ये जीव पैदा हो सकता है नारी? हाँ हाँ, कर्म भूमि मतलब पूरा समुद्र तो और भी बड़ा होगा। जलचर जीव जलचर में पैदा हो जाएंगे, थलचर जीव थलचर में पैदा होंगे, है ना। थल वाले तो थल में पैदा होंगे, जलचर वाले जलचर में पैदा होंगे। आज जघन्य भोग भूमियां जो है वहां पत्रियंश भरे पड़े हैं ना, तो भूमि है तो भूमि वाले हैं, है ना, भूमि वाले हैं तो भूमि वाले हैं। और ये चार कोना का मैंने ये लिखा है कि एक राजू मध्य लोग चौकोर है और द्वीप समुद्र सब गोल गोल है, इसलिए अंत में चार कोने रह जाते। चार कोने रह जाते। जलचर थलचर नभचर में उत्पन्न होते हैं। 30 भोग भूमियों 96 कुभोग भूमि के त्रियंच और मनुष्यों में, मानुषोत्तर और स्वयं प्रभाचल के मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्रों में। अरे भाई क्या गलत है, क्लास चलती, लोगों को मालूम है फिर भी फोन करेंगे। जिनको पता है क्लास चलती वो फोन करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा। 30 भोग भूमियां 96 कुभोग भूमियों के त्रियंच मनुष्यों में, मानुषोत्तर और स्वयं प्रभाचल के मध्य में, मानुषोत्तर पर्वत और स्वयंभू रमन पर्वत के बीच में असंख्यात द्वीप और समुद्रों में जघन्य भोग भूमि है। वहां के त्रियंचों में वे नारकी मरकर उत्पन्न नहीं होते। प्रथम द्वितीय तृतीय नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। चतुर्थ नरक से निकला जीव मोक्ष जा सकता है। पंचम नरक से निकला हुआ जीव सकल संयम, छठे नरक से निकला देश संयम धारण कर सकता है। सप्तम नरक से निकला हुआ जीव सम्यक धारण नहीं कर सकता। यहाँ पर जो यह कहा गया है कि सप्तम नरक से निकला जीव सम्यक धारण नहीं कर सकता है, सो इसी कथन की पुष्टि सठखंडागम सूत्र एवं तत्वार्थ राजवार्तिक में भी की गई है। किंतु यति विश्वाचार्य का मत यह है कि सप्तम पृथ्वी से निकले हुए किन्हीं बिरले जीवों को सम्यक प्राप्त हो सकता है। दीदी भोग भूमि और कुभोग भूमि में क्या फर्क होता है? हाँ, कुभोग भूमि भोग भूमि तो यह ही है जो अपने लोग जान रहे हैं, है ना। और कुभोग भूमि में वही होता है, किसी का कान इतना लंबा होता है कि वो उसी को ओढ़ के सो जाए, किसी की टांग बहुत लंबी होती है, उनका मुख कैसा होता है जानवरों के जैसा, भेड़ का मुख, बंदर का मुख, श्वान का मुख, मछली का मुख, ऐसे उनके न तो वो त्रियंच जैसे होते हैं न वो मनुष्य जैसे होते हैं। तो वहां पर कुभोग भूमि में ऐसी शक्ल मिलती है। खाते सब वहां की सुगंध वाली, काम वहां भी लोग नहीं, काम वहां भी लोग नहीं करते हैं, वहां की मिट्टी ही खाते हैं। वो भूमियों वाले भी जीव मर के स्वर्ग ही जाते हैं क्या? हाँ, तो वहाँ सम्यक के साथ जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और बिना सम्यक के जाएंगे तो भवंतरिक में जाएंगे। दीदी उनके भी तो शायद मंदिर रहते होंगे ना दीदी? हाँ जाएंगे स्वर्ग के पहले भवंतरिक में जाओ। जाएंगे देव में ही जाएंगे, स्वर्ग नहीं बोलना है, जाएंगे देव में ही। वो स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं ना, भवंतरिक स्वर्ग में नहीं होते। क्या बोल रही विजया जी? जी जी प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं ये पूछ रही कि कुभोग भूमि के जो जीव है वो भी मंद कषाई रहते होंगे ना?
हाँ पूछ मंद कसाई तो होते ही हैं, जी तभी तो चाहते हैं मंद कसाई तो, जी क्योंकि काम नहीं करना पड़ता ना, काम नहीं करना पड़ता। उपभोग में त्रियंच भी है। दो तरह की मान्यता मिलती है, कोई तो कहते हैं, कुछ आचार्यों का कहना कि त्रियंच भी है और मनुष्य भी है। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि जो उनका त्रियंच जैसा मुख है इसलिए त्रियंच वहां कहा गया है। तो दोनों तरह की मान्यता मिलती है, तो अपने को तो दोनों ही मानना पड़ेगा। दीदी, अगर हम भी काम नहीं करें तो क्या हम मंदकशाही हो जाएंगे? काम नहीं करे तो मन में प्रश्न आ नहीं, गया दीदी। काम नहीं करे तो मंद कसाई नहीं होंगे। देखिए गलती सोच लिया आप विजया जी, यही तो है ना, यही तो अर्थ लगाने की बात होती है। वहां काम है नहीं, इसलिए यहाँ तो क्या है, एक मोटा उदाहरण देती हूँ, दाई नहीं आई, अब सास से भी काम नहीं होता, बहू कहती हमको भी जॉब पर जाना है, अब देखिए घर में तनातनी हो जाती है ना। वहाँ काम है ही नहीं, काम करना पड़ता की बात नहीं हो रहा, क्योंकि कषाय कहाँ होती है जहाँ बहुत काम करना पड़ता और करना पड़ता, तू कब करी, मैं जी करी, ऐसे करी वैसे करी। और क्या होता है, खाने की चीज की हर चीज जहाँ सीमित सीमित होती है वहां हो जाता है, या फिर जहाँ सीमित तो नहीं है बहुत है, पर तृष्णा इतनी है कि असीमित में भी झगड़े होते हैं, हो ही रहे हैं, एक दूसरे का धन हड़प रहे हैं, पैसे पैसे वाले एक दूसरे का धन हड़प रहे हैं, इतनी तृष्णा है, उसका तो कोई उपाय नहीं। वहां पर वो सब चीज नहीं है ना, कि कोई किसी सही है। का लेगा, कोई किसी का कुछ करना, सुगंधित मिट्टी है वहां पर, मिट्टी की क्या कमी रहती, खाते हैं प्रेम से, तो झगड़ा होता बहुत सुंदर समझाया दीदी, बहुत सुंदर। दीदी यहाँ जो लिखा है वहां के तिरंचों में वे है। नाम वही की बता रहे हैं, आप लोग बीच बीच में प्रश्न कर लेते हैं, मैं एक शब्द आगे नहीं बढ़ती हूँ, कोई प्रश्न कर मैं रहा हूँ एक एक शब्द पर सब कोई बोल रहे हैं ना बीच बीच में, मैं इसी पंक्ति को तो बार बार ले रही हूँ, बार बार कोई प्रश्न आ जाता है, मैं भी इसी पंक्ति को ले रही हूँ, पकड़ा आप लोग से प्रश्न करने वाली हूँ। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, किंतु यति वृषभाचार्य का मत है कि सप्तम पृथ्वी से निकले हुए किन्हीं बिरले जीवों को सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, पहले तो ये बताइए। तिर्यंच में उत्पन्न होते, कर्म भूमि के तिर्यंच बनते हैं। कर्म भूमि के त्रियंच, कर्म भूमि के त्रियंच बनते हैं। संगी त्रियंच तो कई पंचेंद्रिय, कई प्रकार के होते हैं हाँ ना। संगी पंचेंद्रिय। अरे यार, और भी जो असली चीज तो बताते नहीं हो आप लोग। त्रियंचों का जन्म दो तरह का है, गर्भज झूठ होते बोलना पड़ेगा, गर्भज होते हैं, गर्भज होते हैं, गर्भज होते वो हैं। खास उसी एक हमेशा याद रखा करिए, भाई पंचेंद्रिय की सारी दुनिया ही होती पंचेंद्रिय त्रियंच, एक खास जो शब्द वो बोलना पड़ेगा ना, जो वहीं पे लगता है, जो वहीं पे ही लगता है। बाकी छह वाले कुछ भी हो सकते हैं, गर्भज भी हो सकते हैं, समूर्छन भी, परंतु सातवें नरक के लिए क्या आया कि नहीं, वो समूर्छन नहीं होंगे, गर्भज ही होंगे, तो वो शब्द बोलना ज्यादा जरूरी। पंचेंद्रिय होते हैं, कर्म, ये तो सबके लिए है ना, ये तो सात के लिए है ना, सातवें नरक के लिए जो स्पेसिफिसिटी है वो अपने को बोलना चाहिए। तो क्या होते हैं, गर्भज होते हैं। तो जो गर्भज होते हैं, अब यहाँ पर सातवें नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, हो हैंड सकते रेज हैं। करेंगे। सातवें नरक नहीं, सम्यक दर्शन हो सकता है, हो सकता है। बात सम्यक तो उत्पन्न कर सकते हैं, सम्यक तो उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो वहां से निकले हुए जीव है वो सम्यक तो नहीं प्राप्त होते। अच्छा, जो त्रियंच में जाते हैं वो कौन से जीव सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं? त्रियंच में दो तरह से उत्पन्न हो रहे हैं, समूर्छन से और गर्भज से, है ना, तो दोनों प्रथम उपशम कर सकते हैं, गर्भज कर सकते हैं। गर्भज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या उठा दिया, नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये समूर्छन में जाते तो अपने आप ही ना हो जाता कि सम्यक दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समूर्छन तो करते नहीं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। सम्यक प्रकृति पहले बंधी हुई है, वो सत्ता में पड़ी, वो उदय में ला सकते हैं, प्रथमोपशम नहीं कर सकते, क्योंकि ये गर्भज है, और गर्भज प्रथमोपशम कर सकता है। तो और आचार्यों का कहना है कि इस नरक से निकला हुआ कोई, क्योंकि त्रियंच भी करते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, चारों गति के जीव करते हैं, तो बाकी आचार्यों का कहना है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सातवें नरक से निकला हुआ नारकी नहीं कर सकता है। लेकिन यति विश्वाचार्य कह रहे हैं कि वो प्रथमोपशम कर सकता है, क्योंकि एक शर्त तो उसकी पूरी हो रही है, वो गर्भज है। समूर्छन के प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता किसी काल में भी, परंतु पंचेंद्रिय संगी त्रियंच असंख्यातों पहले दूसरे स्वर्ग में पड़े हैं सम्यक दर्शन के साथ, पांचवा गुण स्थान प्राप्त करके। कैसे पड़े हैं?
उन्होंने पूर्व भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और उस त्रियंच में जाकर के सम्यक प्रकृति का उदय ले आए और 5वां गुण स्थान कर दिए। ठीक है दीदी, वैसे तो ये तिर्यंच घर पर तो होते हैं, लेकिन क्रूर तिर्यंच होते हैं। 7वें नरक से निकला तिर्यंच क्रूर होता है। तिर्यंच क्रूर होता है। महावीर स्वामी जब बाघ की पर्याय में चीरने जा रहे थे किसी को, उस समय उनका शांत परिणाम था क्या? जो वो किसी को क्या आता है ना कि शायद कुछ कर रहे थे तो मुनि आके बोले तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ आता है ना कथानक। बहुत बढ़िया से कथानक तो नहीं जानते हैं, तो वो भी तो सिंह की पर्याय में है, क्रूर काम करने जा रहे थे, हिंसा करने जा रहे थे, है ना। तो इससे थोड़ी बल जब जब त्रियंच बन रहा तो क्रूर परिणाम भी हो सकता है। खैर जो भी, तो इन्होंने कह रहे हैं कि अपने अपने को उस परिणाम में नहीं जाना है। नारकी पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त गर्भज त्रियंच बन रहा है, तो त्रियंच के परिणाम क्या है? तो मनुष्यों के परिणाम खड़े खड़े माँ बाप के कलेजे में छुरा भोग देते, कैसा कैसा मैसेज आता है। तो त्रियंचों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक तो नरक से निकला नारकी, सठ खड़ांग सूत्र और तत्वार्थ राजवार्तिक कार के हिसाब से तो प्रथमोपशम नहीं कर सकता है। यद्यपि प्रथमोपशम की शर्त उसके पास है। क्या शर्त है? पंचेंद्रिय संगी ये सब तो है ही, सभी के लिए है, गर्भज है। लेकिन नहीं, लेकिन यति विश्वाचार्य का कहना है कि वो कर सकता है। ठीक है, कोई शंका नहीं है ना? समझ में आ गया ना जो हम समझाना चाह रहे हैं? पकड़ में आ गया है ना? वो बात पकड़ में आ गई। आप कुछ और पूछ रहे थे क्या जेठी भाई साहब? हाँ, मैं वो पूछ रहा था, यहाँ लिखा है कि असंख्यात द्वीप और समुद्रों में जगन्य भूमि है, वहां के तिर्यंचों में वे नारकी मरकर उत्पन्न नहीं होते। वे नारकी मतलब क्या? वे नारकी, सातों नरक के नारकी। वे मतलब 7वें नरक, सातों नरक के नारकी, क्योंकि वहां पर मनुष्य तो है नहीं उस जगह में। वे नारकी सातों के लिए क्यों आ गया? क्योंकि वहां पर मनुष्य नहीं है, त्रियंची है। तो 7वें नरक का निकला हुआ नारकी त्रियंची होता है, इसलिए ना सातों पृथ्वी के लिए कह दिया। बाकी 6 के तो मनुष्य भी हो सकते, त्रियंच भी हो सकते। 7वें नरक का नारकी त्रियंची बनता है, तो चूंकि वहां पर त्रियंची है इसलिए सातों नरकों का एक साथ हो गया। नहीं, लेकिन इसमें ये तर्क नहीं होगा कि वो मर के मतलब कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं नारकी, भोग भूमि है इसलिए वहां उत्पन्न होंगे ही नहीं। हाँ, तो वही तो मंजू जी निकल गए क्या? मंजू जी ने यही तो पहले उत्तर दिया कि उधर भोग भूमि, क्या कर्म भूमि है, उधर उत्पन्न होंगे। मेरा प्रश्न था कि इधर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका उत्तर तो ये होगा ना कि भाई इधर भोग भूमि इसलिए नहीं होंगे, भोग भूमि में तो इसीलिए नहीं होंगे। वो चीज हो गई है, वो पूरा विवेचन हो चुका है। अब चलें आगे गाथा ले रहे हैं। तत्थ तन विरद सम्मो मिसो मनु मनोवधुगमुच्चयं नियमा बंधति गुण पडिबन्ना मरन्ति मीछेव तथ भवा। तथ तन विरद सम्मो मिसो मनुवधुगमुच्चयं नियमा बंधति गुण पडिबन्ना मरन्ति मीछेव तथ भवा। तन विरद सम्मो मिसो मनुवधुगमुच्यम नियमा बंधति गुण पडिबन्ना मरन्ति मीछेव तथ भवा। तथ तन उस सप्तम पृथ्वी में अविरत सम्मो अविरत सम्यक दृष्टि मिसो मिश्र गुण स्थानवर्ती नारकी मनुवधुगम मनुष्य यानी मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्चयम और उच्च गोत्र को नियम से बंधती बांधता है। गुण पडिबन्ना, गुण स्थान के क्या नाम है सो गुण स्थान पडिबन्ना माने गुण स्थान गिर जाता है। मरंती मिच्छेव तथ भवा, गुण स्थान गिर करके मरते समय में मिथ्यात्व ही उस भाव में, तथ भवा उस भाव में मिथ्यात्व से ही निकलते हैं। गुण पडिबन्ना गुण स्थान से गिर करके और क्या करें, मिथ्यात्व में भी उस भाव से निकलते हैं, उस भाव में मरते हैं। सप्तम पृथ्वी में असंयत सम्यक दृष्टि मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव अपने अपने गुण स्थानों में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र का नियम से भंग करता है। अब देखिए 33 सागर तक उसने क्या बांधा? मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, है ना। सम्यक को प्राप्त करके छायोपम सम्यक दृष्टि बना रहा। 4 अंतर्मुक्त कम लगेगा, अंतर्मुक्त को हम नहीं बोल रहे हैं।
33 सागर तक रहा, छायोपमी सम्यक दृष्टि रह सकता है, रहा। मरण करके कर्म भूमि में जो भी क्रूर त्रियंच बन करके, अब वो यहाँ एक तो कहते हैं कि सम्यक को प्राप्त कर सकता है, बाकी आचार्य ज्यादा तो प्रवाहमान मत क्या है कि सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब मनुष्य गति अनुपूर्व भी उच्च गोत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी परमुख से निकलती रहेगी, क्योंकि त्रियंच को नीच गोत्र का उच्च गोत्र का उदय आता ही नहीं है। मनुष्य गति का तो आएगा ही नहीं, उच्च गोत्र का भी उदय नहीं आता है। तो इस तरह से इतना 33 सागर तक बांधा हुआ सारा क्या हो जाता है, सारा प्रमुख से निकल निकल के खत्म हो जाता है। सासादन मिश्र व असंयत गुण स्थानवर्ती सप्तम पृथ्वी के नारकी जीव जिस समय मरण करते हैं उससे अंतर्मुक्त पूर्व मिथ्यात्व को प्राप्त करते ही हैं। कोई सासादन में है, मान लीजिए प्रथमोपशम किया है, सासादन में आ गया अनंतानुबंधी के उदय से, और उसका मरण भी आ गया, तो बाकी तो सब जगह क्या नाम है, सो 6 नरक से सासादन गुण स्थान के साथ मरण है, क्योंकि सासादन गुण स्थान में मरण है, लेकिन सप्तम नरक का नारकी सासादन गुण स्थान के साथ निकलता नहीं है, जाता तो है ही नहीं सासादन गुण स्थान के साथ नरक में, और 7वें नरक से सासादन गुण स्थान के साथ कोई जीव निकल भी नहीं सकता है। तो इस तरह से, और मिस्र में तो मरण ही नहीं है, और चूंकि असंयत में इसलिए नहीं मरण करेगा क्योंकि उसको तिरंच बनना है। तो इस तरह से ये तीनों गुण स्थान में अगर कोई नारकी है और मरण आ गया है तो पड़ी बनना, गुण पड़ी बनना, निश्चय से ही गुण स्थान का पतन हो जाएगा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा, तब मरण करेगा। रहने दें। इस गाथा का अर्थ एक बार और बता दीजिए। तथ तन अविरत सम्मोह, तथ माने वहां पर सब, तथ माने जो हम पीछे बता के आ रहे हैं खास चीज, सप्तम पृथ्वी, सबसे लास्ट में सप्तम पृथ्वी का कथन किया है उस गाथा में, तो वहां कह रहे हैं उसी को लेकर के चलिए। तथ तन, उसी पृथ्वी में अविरत सम्मोह, अविरत सम्यक दृष्टि, मिश्र गुण स्थानवर्ती, मनु अदुग, मनुष्य दिक, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुगम, उच्च यम, उच्च गोत्र, नियम से बंधदी बांधता है। वहां से सप्तम नरक का नारकी कहते हैं, अगर चौथा गुण स्थान बढ़ती है और मिश्र गुण स्थान बढ़ती है तो नियम से उच्च गोत्र का बंध करता है, मनुष्य द्वीप का बंध करता है। गुण पड़िवन्ना, गुण स्थान से च्युत हो जाता है, पड़िवन्ना यानी पतित हो जाता है, गिर जाता है। मरंती, मरता है, मिच्छेव, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही आकर के मरता है। कहाँ से? बोला तथ भवा, उस भाव से, यानी किस भाव से? सप्तम नरक का नारकी अगर है तो उस भाव से, सप्तम नरक का नारकी मिथ्यात्व गुण स्थान में आके मरण करता है। थोड़ा 2 4 5 गाथा बहुत इजी आ रही है, आएगी, हल्की हल्की आ रही है, आधी पढ़ दी अपनी, सुनी हुई भी है बहुत सारी चीज इसमें ना, पढ़ी हुई है सुनी हुई है, तो थोड़ा हल्का लगेगा। उसके बाद फिर प्रकरण चलेगा मार्गना से। क्या ना, आगति गति आगति, तो सुने भी है तो हाँ, पकड़ भी कहते थोड़ा गति आगति, नहीं भी मेरे जैसा आदमी तो नहीं पढ़ा गति आगति, मैंने तो 24 खाना नहीं पढ़ा, पर ये सब सिद्धांत सुने हुए रहते ही है थोड़े बहुत, पता है, कैसे न कैसे प्रवचन में सुन लो, कैसे भी सुन लो, सुना ही रहता है। एंड कर रहे हैं। दक्षर मात्रा पदवाक्य ही नमया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मरुन चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जब जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्गुण यही मोक्ष का अपन द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। इतनी सारी रिकॉर्डिंग जमा हो गई है, पता नहीं कैसे भेजेंगे।